आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, बेताबी से सुनते हैं और मैं भी बेताब होती हूँ उन तक अच्छे अच्छे कार्यक्रम पहुँचाऊँ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हैं आशीष मुंजाल जी। आशीष जी, आपका स्वागत। नमस्कार आपको पहले तो जी, और मेरे श्रोताओं को बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और आज आप जो बातें बताएंगे तो मैं आभार प्रकट करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग आज बात कर रहे हैं श्रोताओं, एंगर मैनेजमेंट। ये जो गुस्सा है, गुस्सा एक इमोशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। लोग इसको नेगेटिव इमोशन भी कहते हैं, पर इसमें सब नेगेटिविटी नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि गुस्सा जब बाहर निकल जाता है तो आप हल्का महसूस करते हैं। तो आशीष जी इसके एक्सपर्ट हैं और आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आशीष जी से ये पूछना चाहेंगे। आशीष जी, पहले तो ये बताएं आप कि ये गुस्सा है क्या? अमिता जी, गुस्सा एक बॉडी का, माइंड का रिएक्शन है। जी जी। जब कोई चीज आपके सोच के खिलाफ जा रही होती है, बिल्कुल, तो आपको ऑटोमेटिक गुस्सा आता है। बिल्कुल आता है। ये कुदरत का एक नियम है। बिल्कुल जी। आपको अपनी बात सामने रखने के लिए जी, मतलब आप अपनी बात, अगर आपकी बात ना सुनी जाए या वो माहौल ना बने तो आपको अवश्य गुस्सा आता है। तो मतलब जो नाराजगी है, जो है, मतलब गुस्सा वही चीज हुई ना कि आप नाराज हो गए। जी जी। तो जी हाँ जी, तो मतलब बताएं कि ऐसी कौन सी कोई वस्तु या कोई इंसान या माहौल ऐसा क्या है जो ट्रिगर ऑफ कर देता है ये गुस्से को? मेरे को ऐसा तो गुस्सा बैठे बैठे तो किसी को आता नहीं है, तो ऐसा क्या चीज आपके सामने आती है जो ट्रिगर ऑफ करती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अमिता जी। जी। ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। अच्छा। अभी हम बात करते हैं जो थोड़े सीनियर सिटीजन हैं। जी बिल्कुल। उनमें क्या रीजन है, कई रीजन निकलते हैं, बट जो मेन कॉमन है कि आपकी मान लो कोई शारीरिक पेन है जो कि क्रोनिक है, आपको वो तंग करती है, आप बार बार उससे जूझते रहते हैं, तो उस मामले में आपको गुस्सा आता है अपने ऊपर या भगवान के ऊपर या जैसे भी, बट वो गुस्सा आता लाजमी है। तो वो गुस्सा फिर जो आसपास होते हैं, मतलब कैसे निकलता है? ये गुस्सा अपने ऊपर निकलता है क्योंकि ये सामने आपके कोई है नहीं इस वक्त। अच्छा, इस टाइम कोई सामने नहीं है। जी जी। दूसरा है आपको कोई इग्नोर करे, आपके अपने लोग, आपके पीयर, आपके दोस्त, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, तब आपको गुस्सा आता है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ और उसका कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो गुस्सा आता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। तो मतलब अपनी बात कह तो देते हैं पर कोई सुनने वाला ही ना हो तो उसको फ्रस्ट्रेशन भी अपन कह सकते हैं। जी बिल्कुल।
तो वो फ्रस्ट्रेशन से नाराजगी आ जाती है। बिल्कुल आती है। और वो मतलब तब कितना बंदा मैं सोचती हूँ मैं अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाऊं तो कितना मतलब मेंटली मैं अपसेट हो जाऊं कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा। जी। तो इसको मेंटल हेल्थ से जोड़ेंगे अपन? ये है ही मेंटल हेल्थ जी। इशू, और इसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से फिजिकल इश्यूज भी आते हैं। अच्छा, आपके माइंड में स्ट्रेस हो जाएगा। जी जी जी। आपके माइंड में स्ट्रेस हो जाएगा तो हार्मोन्स रिलीज होंगे, केमिकल्स रिलीज होंगे। बिल्कुल। जब ये सब चीजें रिलीज होती हैं तो आपकी बॉडी जो ऑलरेडी थोड़ी वीक है एज की वजह से, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। अरे राम। कभी शुगर की आ जाएगी, कोई पेन्स होनी शुरू हो जाएंगी, इस तरीके की ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो मतलब आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं और आपने एक और बीमारी मोल ली। जी हाँ। तो मतलब ये मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और मेडिकल हेल्थ, जो मतलब हेल्थ जिसको जनरल वेलनेस कहेंगे, उसको बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। जी हाँ, जी जी। तो और एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम अपना कुछ लाइफस्टाइल से ये जुड़ा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। जी। लाइफस्टाइल इस चीज को बिल्कुल ठीक कर सकता है। जी। लाइफस्टाइल में क्या होता है, आप जैसे सीनियर लेवल पे हैं, आप रिटायर हो गए। जी। अब आप रिटायर हो गए तो उस केस में आपका आगे का कोई मोटिवेशन नहीं रहा। जी जी। कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि अब मैं क्यों जी रहा हूँ। जी। लाइफस्टाइल आपकी ऐसी बन जाती है कि आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, जी। किसी से मिलते नहीं हैं, जी। सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं कभी कभी। जी। उस केस में आपको ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, तो गुस्सा हो रहा था। तो गुस्सा हो रहा था। तो ये एक के बाद एक इफेक्ट होता जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड आप कहते हैं कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते तो हमें गुस्सा कम आएगा। बिल्कुल जी। जी जी। तो ये तो फिर एक जरिया हो गया गुस्से को काबू करने के लिए कि आपने अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया, ये कहना चाहते जी हाँ, बिल्कुल जी। हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको देखभाल की जरूरत पड़ती है, जिनको केयर गिवर्स हम कहते हैं, तो उन पे भी गुस्सा आता होगा। देखिए, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पे आएगा जो आपके सबसे नजदीक होगा। ये क्यों? तो सच्ची बात है। जी हाँ, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही उससे होगी। जी। चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी केयर गिवर है, जी। आपकी सिस्टर, ब्रदर, कोई फैमिली में है, या किसी को आपने एम्प्लॉय किया है, आपकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे ही रहेगी। जी बिल्कुल। और अगर वो आपके हिसाब से न कर पाए तो आपको गुस्सा आएगा। फिर जब गुस्सा आएगा तो वो कंपाउंड भी कभी कभी होता है, क्योंकि वो क्यों नहीं कर पा रहे उनको भी समझना जरूरी है। जी जी। तो एक एडजस्टमेंट प्रॉपर ना हो तो गुस्सा बढ़ता जाता है। तो केयर गिवर्स की भी मतलब क्षमता होनी चाहिए कि वो बर्दाश्त करें। जी हाँ, बिल्कुल। केयर गिवर्स को समझना चाहिए कि इस उम्र में या किसी भी उम्र में जिसको कोई भी इश्यू है, वो उसको चाहिए क्या। और जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। उनको चाहिए कोई उनकी बात को सुने। हाँ, उनकी बात को समझे। ये बहुत जरूरी है। और उनको समय दे। जी जी। वो समय की ही आजकल मुझे लगता है इतनी रोजमर्रा की जिंदगी में भाग दौड़ में अपने बच्चे भी व्यस्त हैं। हम उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, सब लोग एक ही जगह पे रहा करते थे। फिर एकल परिवार और जॉइंट फैमिली की बात होती तो वो सहारे बहुत सारे बने रहते थे। अब क्या है कि अब सब अलग अलग हो गए, भाई बहन, जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। जी। उसकी वजह से एक बच्चे के साथ आपने रहना है, फिर दूसरे बच्चे के साथ रहना है, तो उसमें उनकी अपनी अपनी जिंदगी है, उनके अपने बच्चे हैं आगे। जी जी जी। तो उस केस में वो आपको डिवाइडेड टाइम नहीं दे सकते। जी। ये कोई मतलब मैं जब पूरी सिनेरियो को देखती हूँ तो इतना सुखद सिनेरियो तो नहीं है बुजुर्गों के लिए, नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूँ। अच्छा। मैं समझता हूँ अगर बुजुर्ग अपने आप में आ जाए, अपने आप को समझे कि मेरे में पूरी क्षमता है मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हमने लाइफस्टाइल की बात की थी, मेरे दिमाग में एक चीज और आती है, और आप एक्सपर्ट हैं तो इसको आप पुष्टि करेंगे कि जैसे हमारे बुजुर्ग हैं तो वो अगर क्या कहते हैं हॉबीज अपनी कुछ रख लें, मतलब जिससे वो ऑक्यूपाई रहे, तो लगता है गुस्सा कम आएगा। बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि बुजुर्गों के पास
समय ही समय है जी और ये ऐसा समय है जब वो बेस्ट तरीके से अपने आप को जी 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 वो कर सकते हैं किसी ना किसी चीज में हॉबी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपना रूटीन लाइफ का बनाना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी हो, चाहे आप अपने ही घर में हो, बच्चों के घर में हो या किसी और सोसाइटी में हो, आपको अपना रूटीन सुबह से लेकर रात तक का फिक्स बनाना चाहिए जी ताकि आपको पता हो मुझे 1 घंटे बाद ये करना है और सारी चीजें आप भूल जाएंगे। जी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग रूटीन नहीं बनाते। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। तो रूटीन नहीं बनाते, कोई हॉबी इनकलकेट नहीं करते, तो जब वो उनके पास वक्त है तो वो शायद बोरियत भी हो जाती होगी उनको। वक्त ज्यादा होने से एक बहुत बड़ा इशू आता है कि आप जिंदगी में अपने पुराने मेमोरीज में चले जाते हैं। ये जब आप पुराने मेमोरीज में जाते हैं तो सारी मोस्टली अच्छी होती हैं। आज की सिचुएशन आपकी उससे मैच नहीं मुताबिक नहीं है। जी 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 तो इससे और आपको डिप्रेशन हो जाती है। जी तो एक बहुत अहम सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। तो आप सोचते हैं कि गुस्सा निकाल देना चाहिए या इसको अंदर ही रखना चाहिए? गुस्सा को ना निकालना चाहिए ना अंदर रखना चाहिए, गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। गुस्सा टेक्निक होंगे कुछ? जी हाँ, गुस्सा एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। जी आपको मोटिवेट करता है उठने के लिए। आप अगर बैठे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, जिस चीज पे गुस्सा आ रहा है आपकी ब्रेन ऑटोमेटिकली कोशिश करेगी उस चीज को मैं ठीक करूं ताकि मुझे गुस्सा ना आए। तो ये मोटिवेटर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने गुस्से को समझ सकते हैं। मुझे पूरे पिछले 5 दिन में मान लीजिए कहाँ पे गुस्सा आया, क्यों आया, और उस सिचुएशन को बदल दें। अगर आपको किसी से मिलने से गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो आपको ठीक तरह ट्रीट नहीं कर रहा, उससे मिलना छोड़ दें। जी जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान से मिलना या हर इंसान से सब कुछ आपको मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक चीज मुताबिक नहीं होती। तो ये चैनलाइज करने के लिए थोड़ी मैं सोचती हूँ कुछ टेक्निक्स या कुछ आप सोचते हैं मेडिटेशन या प्राणायाम? सुना है, मैं तो एक लेमन हूँ इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी शरीर, अपने माइंड का पूरा एहसास होना चाहिए कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जी फिर उसके बाद आपको जैसे योगा हो गई, जैसे म्यूजिक हो गया, जैसे कुछ गेम्स हो गए, इंडोर गेम्स अगर आप बाहर नहीं खेल सकते, इन सब में आप पार्टिसिपेट रेगुलर करें तो चैनलाइज हो जाएंगे, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जी 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 तो ये टेक्निक्स सबको, मेरे को लगता है खाली बुजुर्गों में नहीं गुस्सा आता, मैंने तो छोटे छोटे बच्चों में बहुत गुस्सा देखा है। एक्चुअली आजकल क्या है, बड़ा कॉम्पिटिटिव जमाना आ गया है। इवन बच्चों में, छोटे छोटे इवन 4-4 साल के बच्चों में मैंने देखा है गुस्सा, क्योंकि वो मेरे से बेटर क्यों करे, मैं उससे बेटर करूं। तो इसमें ये कंपटीशन में एक माहौल थोड़ा, मैं समझता हूँ, खराब सा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कई यंग लोग हैं 30-32 साल के, कोई बीमार हो रहे हैं, किसी की डेथ हो रही, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसी वजह से कंपटीशन। हाँ, मुझे मालूम है कि कुछ टीनेजर्स ये जो गुस्सा, मैंने बहुत एक सवाल आपसे पूछा था, जो गुस्सा अंदर ही पी जाते हैं, तो वो गुस्सा जो था वो एक नासुर सा बन जाता है। बिल्कुल मतलब डिजीज कह देंगे ना, बिल्कुल डिसीज तो डिजीज कह देंगे जी, तो ऑटोमेटिकली डिजीज हो जाता है, तो वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं। तो ये सब एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और बुजुर्गों में तो मैंने देखा, क्योंकि हम बुजुर्गों को ये टारगेट कर रहे हैं अभी अनुभव कार्यक्रम के तहत, तो आपने कहा उनको कुछ हॉबीज़ करनी चाहिए, अपने गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने, तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई बुजुर्ग आए, उसमें क्या होगा, जब वो उस एक्टिविटी में वो कुछ कर पाएंगे तो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। उस सेंस ऑफ अचीवमेंट से जो उनकी बाकी कमजोरियां हैं वो भूल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, और हमारे श्रोताओं को ये सुनने में बहुत मज़ा आया होगा, और वो भी इस पे बहुत अच्छी सोच करेंगे। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ।
और ये कार्यक्रम संख्या थी 124। आशीष जी, आपका आभार, शुक्रिया, और तहे दिल से हम आपको आभार प्रकट करते हैं। नमस्ते आपको, और मेरे श्रोताओं को नमस्ते। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।